जल परी की प्रेम कहानी। एक समय की बात है। गहरे नीले समंदर के नीचे एक सुंदर राज्य था, एटलांटिका, जहाँ राज करते थे समुद्र के राजा ट्रिटन और उनकी छोटी सी प्यारी बेटी राजकुमारी एरियल। एरियल एक अलग ही सुंदर जल परी थी। उसे इंसानों की दुनिया में बड़ी रुचि थी। फ्लाउंडर, मुझे लगता है इंसानों की दुनिया कितनी अलग, कितनी खूबसूरत होगी ना। मैं एक दिन जरूर वहां जाना चाहूंगी। पर एरियल, राजा ट्रिटन ने मना किया है। अगर उन्हें पता चला तो? एरियल, तुम्हारा काम है समंदर में रहना, इंसानों के पास जाना नहीं। लेकिन एरियल ने किसी की नहीं सुनी। एक दिन वो ऊपर गई, जहाँ एक नाव में एक राजकुमार एरिक था। उसने उससे पहली बार देखा और दिल खो बैठी। ये तो एक बहादुर राजकुमार लगता है, जिसे शायद हर राजकुमारी रोज अपने ख्वाबों में देखती होगी। फिर तूफान आया, नाव डूबने लगी। डरो मत, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने। एरियल ने एरिक की जान बचाई, उसे समुंदर के किनारे छोड़ा और चुपके से चली गई। प्रिंस एरिक होश में आया। उसे सिर्फ एक आवाज याद रही, एरियल की मधुर आवाज। कौन थी वो? उसकी आवाज जैसे स्वर्ग से आई हो। एरियल अब हर रोज उसे देखने जाती थी और उसे पता चला वो एक राजकुमार है जो साधारण जीवन जीना पसंद करता है। पर वो जानती थी कि वो कभी इंसान नहीं बन सकती। तभी उसके मन में आई एक सोच, उर्सुला के पास जाने की, जो एक छलावा करने वाली समुद्री जादूगरनी थी। एरियल, तुम इंसान बनना चाहती हो? मैं बना सकती हूँ, बस एक छोटी सी डील है। कैसी डील? मैं तुम्हें 30 दिन के लिए इंसान बना दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी ये मधुर आवाज देनी होगी। लेकिन अगर प्रिंस एरिक ने तुम्हें प्यार से नहीं चाहा, तो तुम एक मछली बन जाओगी और हमेशा के लिए मेरी गुलाम भी बन जाओगी। मुझे यकीन है एरिक मुझसे प्यार करेगा। मैं ये डील मंजूर करती हूँ। उर्सुला ने एरियल को इंसान बना दिया। एरियल इंसानों की दुनिया में गई और उसने जमीन पर कदम रखा। पहली बार वो एरिक के महल के बाहर पहुंची। ये इतना बड़ा महल, वाह! प्रिंस ने उसे अपनी बालकनी से देखा और उसे एरियल पसंद आई, लेकिन वो कंफ्यूज था। ये वही लड़की है या नहीं जिसने उस दिन तूफान में मुझे बचाया था? कैसे पहचानूं? मैंने तो सुनी ही बस उसकी आवाज थी, देखा तो मैंने था ही नहीं। पर हाँ, जितनी प्यारी उसकी आवाज थी, वो भी इतनी ही सुंदर दिखती होगी। एरियल बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आवाज उर्सुला के पास थी। एरियल वहां से जाने लगी। तभी एरिक भागता हुआ उसके पास आया और बोला, आप कौन हैं और यहाँ महल के पास क्यों घूम रही हैं? एरियल जिसे ढूंढ रही थी, उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गई। आवाज ना होने की वजह से वो कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। आप सुन रही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कौन है? आप किसी को ढूंढ रही है क्या? एरियल तुरंत वहां से भाग गई। पर राजकुमार एरिक को पूरा यकीन था कि ये वही लड़की है। वो रातों में भी उसी लड़की के बारे में सोचता रहता और उसे ढूंढने की कोशिश भी करता। एरियल भी समझ नहीं पा रही थी कि वो बिना आवाज के राजकुमार से कैसे बात करे। पर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने राजकुमार को एक खत लिखा और समंदर किनारे बुलाया। जब उर्सुला ने देखा कि एरिक एरियल से सच में प्यार करने लगा है, तो उसने वो खत बदल दिया और उसमें लिखा, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आज के बाद मेरे पीछे कभी मत आना। एरिक अब उदास हुआ। दिन बीतते जा रहे थे। राजकुमारी समंदर किनारे अपने समुद्री दोस्त से बात कर रही थी। एरियल, समय खत्म हो रहा है, जो भी करना है जल्दी करो। हमें कुछ करना होगा एरियल, तुम्हें अपने प्यार से एरिक को जीतना ही होगा, वरना तुम्हें पता है ना क्या होगा। ये सब बातें एरिक सुन लेता है और सबके सामने आ जाता है। एरियल घबरा जाती है। तुम एक मछली और क्रैब से बात कर सकती हो और तुम इन्हें समझ भी सकती हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मुझे कुछ कहना है तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। एरियल बहुत खुश हो जाती है। तभी उर्सुला सामने आ जाती है और कहती है, जरूरी तो नहीं ये प्यार सच्चा ही हो।
याद रखना राजकुमारी, तुम मेरी गुलाम बनने वाली हो। तभी एरियल की आवाज वापस आ जाती है और वो जवाब देती है, एरिक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सब हैरान हो जाते हैं और एरिक ने एरियल को पहचान लिया। ये वही आवाज है, मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा, पर तुम मुझे मिल गई एरियल। उर्सुला ने अपने जादू से उन्हें रोकने की कोशिश की कि तभी राजा ट्रिटन आ जाते हैं और उर्सुला को हरा देते हैं। राजा ट्रिटन ने सब सुना और एरियल के प्यार को समझा। एरियल, अगर तुम्हारा दिल यही चाहता है तो तुम इंसान बन सकती हो, हमेशा के लिए। और फिर हुई एक सुंदर शादी। एरियल अब सिर्फ राजकुमारी नहीं थी, बल्कि इंसानों और समुंदर के बीच का एक मजबूत रिश्ता भी थी। एक जलपरी जो राजकुमारी थी, प्यार के लिए सब कुछ छोड़ आई और अपना सपना जीत गई। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर हिंदी टेल्स।